गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परमेय संख्या का अभ्यास 1i करेंगे। 1i का पहला क्वेश्चन है कि -1 और -1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि किसी भी दो परमेय संख्याओं के बीच की परमेय संख्या कैसे निकालना है। ठीक, चलिए हमने आपको बताया है कि अगर बीच की परमेय संख्या c है तो हमने आपको बताया था कि दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ के 2 से हम भाग कर देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे माना हमारा a बराबर कितना -1 है और b बराबर -1/2 है। ठीक, अब इनके बीच की परमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2 डिवाइड करना है किसको, -1 प्लस -1/2। ठीक, इसी को हमें सॉल्व कर देना है तो वो इसके बीच की परमेय संख्या आ जाएगा। देखिए क्या होगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा। अब इसको देखिए -1 -1/2। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए 1/2। अभी कितना हो जाएगा आपका, 2 एलसीएम हो जाएगा, -2 -1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -3/2, क्योंकि -1 ऐड हो जाता है। अब ये तो गुणा है, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, -3/4। तो हम सी का मान कितना आ गया, -3/4। यानी कि 3/4 कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। यानी कि किसी भी दो परमेय संख्या के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन से सेम वैसे ही पहले की तरह है। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन से कैसे -3 और 4 के बीच ठीक परमेय संख्या ज्ञात करनी है, बीच की। ठीक है, तो सेम वही a बराबर हो गया कितना -3, b बराबर 4 हो गया। माना उनके बीच की परमेय संख्या, कितनी है। मान लो हमने c मान लिया, x मान लिया, कुछ भी मान लिया। अब परमेय संख्या क्या होता है, c बराबर हमने आपको बताया a + b/2। ठीक, यानी 1/2, a का मान कितना है -3 + 4, ये तो घट जाएगा। आंसर कितना आ गया 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। अब 1/2 कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 1/2 इसका ये वाला सही है। ठीक, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन से 1 और 1 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात करना है। सेम उसी तरह हो जाएगा। कैसे होगा, a बराबर आप मान लो 1 और b बराबर 1। ठीक ही बीच की परमेय संख्या माना c, तो c बराबर हमने आपको बताया a + b/2। ठीक, रख दीजिए। a का मान कितना -1 + 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0, यानी c बराबर आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं 1 और 1 के बीच की परमेय संख्या कितनी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि -1 और 1 के ठीक बीच की परमेय संख्या कितनी है, 0 है। ठीक, आइए अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या ज्ञात है। सेम वही चीज़ है, a बराबर 1/3 कर लो, b बराबर 1/2 कर लो। माना बीच की परमेय संख्या, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बीच की परमेय संख्या कितनी है, c है। इसलिए c बराबर कितना 1/2, a + b करो या a + b/2 करो। सेम 1/2। देखिए 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 2 का एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3 का पहाड़ा 6 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 6, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। ये होगा 1/2, 3 2 5/6, कुछ कटेगा तो नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए तो 5/12, ये आंसर हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसलिए मतलब सी का मान आ गया 5/12, यानी कि 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परमेय संख्या कितनी है, 5/12
12। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग 5वां क्वेश्चन करते हैं। गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग प्रमेय संख्या के अभ्यास 1I का 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि -7/8 और +7/8 के बीच के ठीक बीच की प्रमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो अब मान लीजिए, माना -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की प्रमेय संख्या x है। ठीक, अब क्या, अब मान लीजिए कि a बराबर कितना है -7/8 और b बराबर 7/8। आपको पता है बीच की प्रमेय संख्या का फार्मूला हमने आपको बताया है। क्या है बीच की फार्मूला? x बराबर किसका 1/2 हाफ कर देंगे, किसका दोनों प्रमेय संख्याओं को जोड़कर हम उनका हाफ कर देंगे तो बीच की प्रमेय संख्या निकल जाएगा। देखिए ये 1/2 हो गया। a का मान कितना है 7/8 और प्लस b का मान कितना है 7/8। ठीक, अब देखिए ये 1/2 हो गया, ये आपका -7/8, ये +7/8। देखिए ये माइनस ये प्लस है और बराबर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 गुणे 0 यानी पूरा पूरा मान 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 0, यानी कि -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की प्रमेय संख्या कितनी हो जाएगी 0। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।